शॉन रोज की तरह घर से बाहर निकला। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि अब यह शहर पहले जैसा नहीं रहा। सड़कें सूनी थीं, बस कुछ ज़ोंबी इधर उधर घूम रहे थे। उसने ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो बस उस कन्वीनियंस स्टोर पर था जहां से उसे अपनी पसंदीदा खुशी की बोतल मिलती थी। फ्रिज पर लगे खून से भरे हाथों के निशान भी उसे कुछ सोचने पर मजबूर नहीं कर सके। कैश काउंटर पर कोई नहीं था तो उसने पैसे टेबल पर रख दिए और चला गया, यह जाने बिना कि दुकान का मालिक अब इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी बन चुका था। घर लौटते वक्त उसका सामना एक ज़ोंबी से हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद कोई भिखारी है और वह घर सुरक्षित पहुंच गया। घर पहुंचते ही अपनी खुशी की बोतल का मजा लेने लगा। शॉन मोटू का दोस्त था। मोटू ने बताया कि पीछे गार्डन में एक सुंदर लड़की है। शॉन के कान खड़े हो गए। दोनों पीछे गए और लड़की को जगाने की कोशिश करने लगे, मगर जब उसने पलट कर देखा तो दोनों उसकी शक्ल देखकर दंग रह गए। वह कोई इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी थी। वह उन पर टूट पड़ी। शॉन गिर पड़ा और मोटू ने कैमरा उठा लिया जैसे कोई फोटोशूट चल रहा हो। आखिरकार शॉन ने ज़ोंबी को जोर से धक्का दिया। जोर इतना था कि लड़की ठंडी पड़ गई, पर अगले ही पल वह फिर उठ खड़ी हुई। तब जाकर दोनों को एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। वे भागते हुए घर लौटे और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई नंबर काम नहीं कर रहा था। टीवी पर अचानक आपातकालीन न्यूज आई, ज़ोंबी वायरस पूरे शहर में फैल चुके हैं और सबको घरों में बंद रहने का निर्देश दिया गया। पर दोनों के घर के दरवाजे खुले थे और ज़ोंबी अंदर घुस आई थी। घबराहट में उन्होंने जो भी चीज हाथ आई उठाकर ज़ोंबी पर फेंक दी। आखिर एक एशट्रे से ज़ोंबी का काम तमाम हो गया। टीवी पर बताया गया कि ज़ोंबी को मारने के लिए उसके सिर पर हमला करना जरूरी है। दोनों ने पिछवाड़े में मौजूद ज़ोंबी पर प्रयोग शुरू किया, लेकिन वे ज़ोंबी पर पुराने सामान फेंक रहे थे जो बस झाड़ू मारने जैसा असर कर रहे थे। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने रिकॉर्ड की डिस्क फेंकी जो चमत्कारिक रूप से असरदार निकली। फिर उन्हें पता चला कि उनका रूममेट भी संक्रमित हो गया है। माँ का फोन आया। शॉन घबरा गया कि शायद माँ को ज़ोंबी ने काट लिया है, पर जब सुना कि काटा गया व्यक्ति सौतेला बाप है तो उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। शॉन ने एक शानदार प्लान बनाया। उसने कहा, पहले सौतेले बाप को खत्म करना होगा, फिर एक्स गर्लफ्रेंड को बचाना है, फिर माँ को और अंत में सबको लेकर बार में पार्टी करना है। पर बाहर निकलते ही हालात बेकाबू हो गए। सड़कें मरे हुए लोगों से भरी थी जो अब जिंदा होकर हमला कर रहे थे। माँ और सौतेले बाप को लेकर शॉन आगे बढ़ा। ज़ोंबी हमला करते रहे। सौतेला बाप दोबारा काटा गया और धीरे धीरे ज़ोंबी में बदल गया। मरने से पहले उसने शॉन से कहा कि वह हमेशा अच्छा पिता बनना चाहता था, बस अपनी भावनाएं नहीं दिखा पाया। शॉन भावुक हो गया। पर अब हालात बदतर थे। उनके पास कार नहीं रही और चारों ओर ज़ोंबी ही ज़ोंबी थे। वे किसी तरह एक बार तक पहुंचे जिसे वे सबसे सुरक्षित जगह मानते थे। वहां उन्होंने ज़ोंबी की नकल कर भीड़ के बीच से रास्ता बनाया। अजीब तरीका था पर काम कर गया। बार के अंदर पहुंचकर थोड़ी राहत मिली। मोटू का फोन अचानक बज उठा। शॉन ने गुस्से में फोन पटक दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। सारे ज़ोंबी उनकी ओर आ चुके थे। लड़ाई शुरू हुई, साथियों की मौतें, ज़ोंबी का हमला और अंत में शॉन को अपनी माँ को खुद के हाथों खत्म करना पड़ा। एक एक करके सब मारे गए। मोटू को भी काट लिया गया तो उसने आखिरी बलिदान देकर शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। दोनों बाहर निकले और तभी सेना की गाड़ियां आ पहुंची। ज़ोंबी मारे गए और दोनों की जान बच गई। 2 महीने बाद शहर धीरे धीरे सामान्य हुआ। ज़ोंबी अब मजदूरी और मनोरंजन के काम में लगाए जाने लगे। शॉन के घर के बेसमेंट में वह अपने दोस्त मोटू को जिंदा लाश बनाकर अपने साथ रखता है। अब दोनों की अजीब जिंदगी यूं ही चलती